तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर चल रहा था नंबर सिस्टम, और एक्सरसाइज 1.5 तक हमने सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल, सारे डिफिनीशन, फार्मूला सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिकली कल से हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक वीडियो मैंने दे दिया है। उसमें मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज में हम क्या यूज़ करने वाले। बेसिकली 4 फार्मूले थे, उन फार्मूले के ऊपर मैंने डिस्कशन भी किया था, आपको एक एक एग्जांपल भी करके दिखाया था। वही चीज़ इसमें रिपीट होगी, छोटी सी एक्सरसाइज है। उससे एक्सरसाइज आने से पहले एक और एग्जांपल आपको मिल जाता है, एग्जांपल नंबर 21, जिसमें लिखा है सिंप्लीफाई, और 4 क्वेश्चन गिवन है, आप इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बिल्कुल वही फार्मूले के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 की पावर है 2/3 इंटू 2/1/2। इसका हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये है कि डॉट का मतलब होता है गुणा, दोनों का आपस में गुणा करना है। तो पावर का आपस में कैसे क्या होगा और संख्याओं का आपस में क्या होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। जैसे बुक में आप पेज नंबर 25 पे अगर देखो, पेज नंबर 25 में सेम यही इसी तरह है। मतलब ए दोनों में सेम होना चाहिए। ए यहाँ पर भी सेम है, आप देख सकते हो। अगर 2 को मैं ए मान लूँ तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो ए तो सेम है, ठीक है। पावर एम एन मतलब पावर दोनों डिफरेंट होना चाहिए। देखिए पावर भी यहाँ पे डिफरेंट है, 2/3 है, यहाँ पे 1/2 है। तो यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा, और डॉट भी है, बीच में डॉट भी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला कहता है कि ए यानी कि केवल 2 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू एम प्लस एन, यानी कि दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, ए की पावर यानी कि ए लिखा, और पावर में 2/3 प्लस 1/2, इसको कर देंगे ऐड, ठीक। फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई बिल्कुल, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 तो लिखेंगे ये वाला। अब देखो ये वाला चीज़ जो है ना, इसको ऐड करेंगे हम। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है। तो आप इसको 3 बना लीजिएगा, ये 3 है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन में ये 3 है, ठीक है। तो अब आप जब पावर ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर डिनोमिनेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। ये वाला भी एक तरीका होता है फ्रैक्शन का ऐड करने का। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में तो 3 रहेगा ही, ठीक। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। सेकंड हमसे कह रहा है कि 3 के पावर 1/5 है, ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर 4 है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 3 के पावर 1/5 है और ब्रैकेट के बाहर 4 है। तो इस पे कौन सा फार्मूला लाई करेगा, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैंने सेकंड फार्मूला में भी ये पढ़ा रखा है। ये सेकंड वाले के देखिए, ए की पावर अगर m है, मतलब कोई संख्या के अंदर पावर m है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, तो आपस में पावर का गुणा हो जाता है, लेकिन संख्या क्या होती है वही लिखी जाती है। तो वही तरह से इससे भी कर देंगे, बिल्कुल सेम तरीका से इसे भी करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, m यानी कि ये वाला लिख देंगे बिल्कुल 3, और पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाती हैं। तो पावर का जब आपस में गुणा करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 1/5 गुणते 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, 3 के पावर 4/5, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 7/5 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3, ठीक। इतना है क्वेश्चन। इसको कह रहा है कि सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो मैंने आपको बता रखा है फार्मूला, फार्मूला को दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं। अगर a की पावर यानी कि a का मतलब क्या, संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इस हाथ को हम a मान सकते हैं,
ठीक। तो a की पावर m आपका n और नीचे n, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पावर डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी पावर अलग है, यहाँ पर पावर अलग है, दोनों पावर सेम नहीं है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लाई होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, a की पावर m माइनस n होगा, जहाँ पे m क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा। तो m तो 1/5 क्या है, बड़ा है 1/3 से, तो ये वाला फॉर्मूला लाई करेगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, a की पावर m माइनस n, यानी कि 7 की पावर 1/55 माइनस 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे a हमारा 7 है, और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये वाला पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है, 1/3। पावर को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने माइनस करना भी सिखा रखा है आपको, आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट पे। इसमें नॉर्मली आप इसको, आई होप आप ये कर पा रहे होंगे फ्रिक्शन, ठीक है। आप इसको फ्रिक्शन को आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, इन दोनों का आप एलसीएम लेकर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 5 अपॉन में 15। अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। आप फिर अगेन इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7। अब 3 में से 2 हो जाएगा तो आपको पता ही है, -2 अपॉन में 15 बच जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, ए जो था ना, जिसको हम ए मानते थे, ये दो ये आपस में सेम होते थे, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम था, लेकिन यहाँ पे देखो ए डिफरेंट हो रहा है। तो ए डिफरेंट अगर हो जाए और पावर का आपस में गुणा करना हो तो कौन सा फार्मूला लाई करता है, तो मैंने आपको बता रखा है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं क्वेश्चन को ख़त्म। देखिए वही यहाँ पे पेज नंबर 25 पे गिवन है फार्मूला नंबर 4। देखिए ए और बी दोनों डिफरेंट दिया है ना, अगर ए आपका सेम होता तो दोनों में ए देता, लेकिन यहाँ पे ए और बी डिफरेंट है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ए, इसका मतलब क्या है, नंबर सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट होता था तब ये फार्मूला लगते थे तीनों, ठीक। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, आपका नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है। तो क्या ऐसा ही कंडीशन है 4th में, देखिए 1/5 पावर इसका भी है, 1/5 पावर इसका भी है, और लेकिन यहाँ पे 13 यहाँ पे 17 है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये वाला फार्मूला लाई होगा। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पावर तो एक ही रहेगा बाहर ब्रैकेट के, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, बस सिंपल। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए सिंपली इसको क्या करेंगे, हम 13 का 17 में गुणा करेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक। अब पावर का आपस में क्या हो जाता है, पावर दोनों है ना, दोनों में से एक ही पावर लिख देंगे 1/5, लेकिन संख्या का आपस में गुणा हो जाएगा फॉर्मूला के मुताबिक, ठीक। लेकिन पावर डिफरेंट हो और संख्या सेम हो तब ऊपर वाला फॉर्मूला लगता था, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसको नॉर्मली गुणा करके देख लेना। तो 13 में 17 का जब आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 221, अब पावर में 1/5 तो है ही, और यही हो जाएगा आंसर आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 का। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन फर्स्ट से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।